नहीं, टॉयज की शॉप नहीं है। ये टॉयज की शॉप ही है। नहीं नहीं नहीं। है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। वीडियो का आगाज़ हुआ है जी सुबह के नाश्ते के साथ। और आज नाश्ते में मैं बना रही थी पराठे। ये छोटा पराठा जो है ये अज़लान के लिए है और एक और साथ सलमान के लिए पराठा बना रही हूँ। नाश्ते में पराठे खाना किसको नहीं अच्छा लगता, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या करें, अपने आप को देखकर, अपना वेट थोड़ा सा देखकर बंदा जो है अपने मुंह को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेता है। मुझे नाश्ते में पराठा खाना सबसे ज़्यादा पसंद है, मेरा फेवरेट नाश्ता है। लेकिन अभी मैं जो है ना थोड़ा सा अपने आप को कह रही हूँ कि इतना ज़्यादा कैलोरीज़ लेने से क्या फ़ायदा है। और दूसरा, मेरी आजकल एक्सरसाइज भी नहीं हो रही। जब से मेरे शोल्डर का मसला था, मैं फ़िज़ियोथेरेपी करा रही थी, तो मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आपने अभी बिल्कुल जो है ना रेस्ट देना है, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी। तो मैं जिम भी नहीं जा रही तकरीबन 1 महीने से। इस वजह से थोड़ा कैलोरीज़ जो है वो कम ले रही हूँ। सलमान के लिए पराठा बना दिया था, साथ में ऑमलेट, और अज़लान के लिए पराठा बना दिया था, वो चाय में डिप करके खाएगा। और मैंने अपने लिए भी ऑमलेट बनाया था और मैं ऑमलेट के साथ ब्रेड ले लूँगी। तो ये हम लोगों का नाश्ता रेडी हो गया है। अच्छा, छोटे बच्चों को इंगेज करने का ये बड़ा अच्छा तरीका है कि आपके पास घर में जो भी चीज़ें अवेलेबल हों आप बच्चों के सामने रख दें और वो उन्हीं चीज़ों के साथ खेलते रहेंगे। क्योंकि एक टाइम आता है कि बच्चे अपने टॉयज़ से जो है वो बोर हो जाते हैं और वो बाकी और चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, टीवी के रिमोट में, बर्तनों में, टिशू के डब्बे में। तो यहाँ पर मैं कोई काम करने लगी थी, मैंने इसके सामने जो है एयरबड्स निकाल के इसको पकड़ा दिए थे, तो ये काफ़ी देर तक उनके साथ खेलता रहा है। हम लोग जा रहे थे आज शॉपिंग पे। घर जाने से पहले मैंने कहा कि बच्चों का कुछ थोड़ा बहुत सामान रहता था वो ले लूं, और अपने लिए मैंने कुछ भी नहीं लिया था। तो मुझे अपने लिए एक बड़ी स्पेशल चीज़ चाहिए थी। वो मुझे सलमान ने प्रॉमिस किया था, उनका एक काम था रुका हुआ, वो काम उनका हो गया था, तो वो बड़े खुश थे और उन्होंने मुझे बोला कि आपने अपने लिए जो भी लेना है आप ले लो। तो बस हम लोग उसी के लिए आज जा रहे थे मॉल में। यादें हैं बंदे की, जो बंदा रिकॉर्ड कर रहा है। कल को बूढ़े होके बैठेंगे हैं किसी आबशार के सामने बैठ के अपनी वीडियोस देखेंगे, वो शर्म याद ही
मैं जब भी वीडियो बना रही होती हूँ तो मेरी वीडियो के दरमियान में सलमान की कमेंट्री बहुत मज़े की होती है। वैसे तो मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ और म्यूज़िक वगैरह डाल देती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि ज़रा आप लोग भी सुन लें सलमान की मज़े की बातें। हम लोग आ गए थे मॉल में और अब हम लोग जा रहे हैं गोल्ड शॉप पे। यहाँ पर एक ही लाइन में काफ़ी सारे गोल्ड शॉप्स हैं, मालाबार और कल्याण और 2-3 और भी हैं, मुझे तो इतना नहीं पता, लेकिन मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट की थी ये शॉप, तो हम लोग उधर ही जा रहे थे। अभी हम सबसे पहले कल्याण में आए थे और इनके पास बहुत अच्छी वैरायटी थी। मुझे असल में अपने लिए लेना था एक ब्रेसलेट, तो उसके लिए मैं आई थी। मैंने सोचा कि जिस भी दुकान से डिज़ाइन पसंद आ गया मैं उधर से ही ले लूँगी। और सबसे पहले तो इधर डिज़ाइंस वगैरह देखे थे। इस टाइप के ब्रेसलेट मेरे पास ऑलरेडी 2 हैं, इस तरह का मुझे नहीं चाहिए था। मुझे कोई सॉलिड में ब्रेसलेट वगैरह चाहिए था जो मैं आम रूटीन में पहन सकूँ। तो ब्रेसलेट तो मुझे किसी भी शॉप में ऐसा कोई इतना ख़ास पसंद नहीं आया, लेकिन ये वाले बैंगल्स जो हैं इनका डिज़ाइन बड़ा अच्छा लगा था मुझे और सलमान, हम दोनों को बहुत पसंद आया था। और थोड़ा सॉलिड सा था और थोड़ा अच्छा था, आम रूटीन में पहनने वाला था। तो मैंने ये चारों बैंगल्स तो नहीं, इनमें से 2 मैंने फिर ले ली थी। एक ये ब्रेसलेट भी अच्छा था, लेकिन बड़ा नाजुक सा और बड़ा डेलिकेट सा, ये आम रूटीन में तो बिल्कुल नहीं बंदा पहन सकता। ये ऐसे थोड़ा फॉर्मल टाइप का था, तो इसीलिए मैंने बस वही वाली बैंगल्स ले ली थी। अच्छा, उनके पास ना ऑप्शन था, आप एक सिंगल बैंगल भी ले सकते हैं। हमारे पाकिस्तान में तो ऐसे सेट ही मिलते हैं, आप या पेयर लेते हैं या फिर आप वो 4 का 6 का इस तरह सेट होता है। सिर्फ ब्रेसलेट्स जो हैं आप सिंगल में ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये अच्छी चीज़ थी। उसके बाद हम लोग आ गए थे स्केचर्स पे, यहाँ पर ऑफ़ लगा हुआ था। मैंने सोचा अगर कोई अच्छे जूते मिलते हैं तो मैं ले लेती हूँ, कोई अच्छे ट्रेनर वगैरह, क्योंकि बाहर तो यही वाले शूज़ पहन के चला जाता है। फ्लैट्स और चप्पल पहन के तो चलने का यहाँ पर कोई हाल ही नहीं है, पाँव बिल्कुल टूट जाते हैं। शुरू में मैं अपने सैंडल्स या फ्लैट्स पहन के बाहर निकल जाती थी, लेकिन बहुत बुरा हाल हो गया था मेरे पाँव का। तब से जो है ना, मैं इसी तरह के कोई भी ट्रेनर वगैरह ही पहनती हूँ। वैसे मैं स्केचर्स की पहनती हूँ। मेरे शूज़ जो हैं वो थोड़े से ख़राब हो गए, मुझे नए लेने की ज़रूरत है। मैं इसीलिए आई थी कि अगर सेल में कोई अच्छी प्राइस पे कोई अच्छा मुझे मिल गया तो मैं ले लूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पाकिस्तान में तो इस तरह के जूता मेरे से पहने नहीं जाने, तो यहाँ वापस आऊँगी दोबारा तो फिर देख लूँगी। और सेल भी कोई ऐसे जितनी ख़ास नहीं थी, 20%, तकरीबन सब जूतों पे 20% ही थी। लिखा तो 25 to 50% है, लेकिन हर जूते पे तकरीबन 20 या 25, इससे ज़्यादा मैंने तो किसी पे भी नहीं सेल देखी। लेकिन ये है कि इनके शूज़ होते बहुत अच्छे और बहुत कंफर्टेबल हैं। मैंने एक दफ़ा पहले भी ये स्केचर्स के शूज़ लिए थे, लाहौर है मैं मालम रोड से, और मैंने उसको इतना ज़्यादा चलाया था उस जूते को कि वो जूता फट गया था फिर एंड पे आके, और पनाह मांगता था कि बस अब मुझे छोड़ दो और कोई नया जूता ले लो। फिर मैंने सोचा कि देख लेती हूँ अगर बच्चों के कोई मिल गए अज़लान के, क्योंकि इंशाल्लाह सितंबर में स्कूल्स भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसके लिए एक वाइट और ब्लैक तो लाजमी लेना है। तो मुझे था कि अगर अच्छी प्राइस पे मुझे कोई नज़र आ गया अज़लान के लिए तो इधर से ही ले लूँगी। लेकिन ये है कि इनके पास बच्चों के जो थे शूज़, उनमें साइज़ेस सिर्फ वही थे जो डिस्प्ले पर लगे हुए हैं। अज़लान को 28 या 29 साइज़ आता है, लेकिन या तो ये छोटे थे या बड़े थे। मैं देख भी बेसिकली वाइट और ब्लैक में रही हूँ, तो उसका मुझे साइज़ ही नहीं मिला। इनकी प्राइस ठीक थी, तो मतलब कि लेने के काबिल थी, लेकिन जो बाकी शूज़ हैं वो ज़रा एक्सपेंसिव ही थे।
इधर मैं देख रही थी कि कोई अगर सॉफ्ट से मुझे स्लीपर्स वगैरह मिल जाए अपने लिए भी और अम्मी के लिए कोई ले लेती हूँ, लेकिन इनके पास एक ही चप्पल थी और उस पर भी डिस्काउंट नहीं था, फुल प्राइस पे थी वो। आई थिंक 35 या नहीं 33 रियाल्स की थी। ये सैंडल्स भी 33 रियाल्स के ही थे। दो या तीन डिज़ाइन इनके पास सैंडल्स के पड़े हुए थे और एक ही चप्पल पड़ी हुई थी और वो फुल प्राइस पे थी, तो मैंने फिर नहीं लिया। इधर हम लोग क्रॉक्स पे आ गए थे। मैंने देखा कि इधर भी थोड़ा सा ऑफ़ लगा हुआ है, तो देख लेती हूँ कोई अच्छा आर्टिकल अगर ऑफ़ पे है। लेकिन जितने भी पुराने आर्टिकल्स हैं ना, उन पे ये लोग ऑफ़ लगा देते हैं और जो अच्छे और क्यूट होते हैं वो न्यू अराइवल्स में रख देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये 28 रियाल का है और मेरा फिर दिल तो नहीं करता इतने ज़्यादा पैसे लगाने को। अगर ये 50% ऑफ़ पे होता तो मैं अज़लान के लिए ले लेती। उसके पास अभी इस टाइम सिर्फ एक क्रॉक्स हैं, एक उसके टूट गए हैं, मुझे उसके लिए लेने तो थे, तो देख रही हूँ पर बहुत महंगे हैं, बहुत ही महंगे हैं। फिर मैंने सोचा कि अभी नवंबर में इनका नेशनल डे होता है, उस पर बड़ी अच्छी ऑफ़र्स होती हैं। लास्ट नवंबर में मैं तो इधर नहीं थी, लेकिन सलमान ने बहुत सारी शॉपिंग की थी 50% ऑफ़ पे। तकरीबन एवरी ब्रांड पे जो है 50% ऑफ़ होता है। इन शूज़ में ना बच्चों के पाँव बड़े कंफर्टेबल होते हैं, वो बड़े सुकून के साथ चल लेते हैं और उनके पाँव ज़्यादा थकते नहीं हैं। वैसे तो मैं उन दोनों को भी जब बाहर कहीं जाते हैं तो शूज़ जॉगर्स वगैरह ही पहनाती हूँ, लेकिन अगर कहीं करीब जाना हो और थोड़े टाइम के लिए जाना हो तो इस तरह के जो क्रॉक्स वगैरह हैं, इनमें बच्चा काफ़ी कंफर्टेबल रहता है और ज़्यादा टाइम के लिए चल लेता है और इतना ज़्यादा थकता नहीं है। तो ये पाँव के लिए बड़े सॉफ्ट होते हैं और मुझे तो वैसे भी ये पसंद है इस तरह के शूज़। और बाहर निकलें और मेकअप सेक्शन में ना जाएं, ये तो मुमकिन है नहीं। तो जहाँ पर भी जाना होता है वहाँ के मेकअप आयल में तो लाजमी मैंने जाना होता है, एक दफ़ा चक्कर तो लगाना ही होता है। बेशक आपने कोई चीज़ ना लेनी हो, लेकिन इस तरह के आइटम्स को देख के आपकी आंखें एक दफ़ा ठंडी ज़रूर हो जाती हैं और मज़ा बड़ा आता है। आप हर चीज़ उठा के चेक करते हैं, देखते हैं। कभी कभी मूड बन भी जाता है, कोई चीज़ पसंद आ जाए तो इंसान ले भी लेता है। जिस तरह ये क्रीम जो है, हैंड क्रीम, ये अच्छी लग रही थी मुझे, एक मैंने फिर ये ले ली थी। और इनके बॉडी बटर वगैरह भी अच्छे लग रहे थे। मैंने कभी यूज़ किए तो नहीं है, लेकिन ऐसे फ्रूटी टाइप की इनकी फ्रेगरेंस थी। मैंने चेक किया था और लग तो अच्छे रहे थे। तो फिर मैंने एक हैंड क्रीम ही ले ली थी। मैंने कहा ये यूज़ करके देखते हैं, अगर अच्छी लगी तो नेक्स्ट टाइम बंदा कोई और इनका प्रोडक्ट भी चेक कर लेता है। जब से हम लोग ओमान में शिफ्ट हुए, मेरा बहुत ज़्यादा फेस ख़राब हो गया है। एक्नी, पिंपल्स वगैरह बहुत ज़्यादा बन गए थे और बाद में उनके स्पॉट्स भी ख़त्म नहीं होते। तो मैं कोई अच्छा सा सीरम देख रही थी, हाइलुरोनिक एसिड वगैरह या कोई रेटिनॉल वगैरह। तो ये ऑर्डिनरी के मैंने यूज़ नहीं किए, लेकिन मैंने सुना है कि ये काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। तो इसमें से मैंने एक जो है इनका हाइलुरोनिक एसिड वो ले लिया था। अब देखते हैं कि किस तरह के रिज़ल्ट्स हैं इनके। ये तो अब यूज़ करूँगी तो पता लगेगा कि कोई फ़ायदा होता है या फिर मैंने ऐसे ही पैसे इतने सारे ज़ाया कर दिए। इधर वापसी पे अज़लान ने अपने लिए हैप्पी मील ले ली थी। हैप्पी मील तो बेसिकली ये एक टॉय के लिए वैसे तो लेता है, खाता तो अंदर से कुछ भी नहीं है। वो फ्राइज़ वगैरह और नगेट्स वगैरह बड़ी मुश्किल से छोटे को मैं खिला देती हूँ,
तो इसने अपने लिए हैप्पी मील ले ली थी और फिर घर पहुंचने के बाद मैंने जल्दी से पास्ता बना लिया था। चीज़ें वगैरह मैं कट करके रख गई थी, बस वापस आके 2 मिनट में ये रेडी हो गया था। और आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।